अब बस इस घर के लोग तुम्हें धक्के मार के निकाले और मैं बालकनी से ये नजारा एंजॉय करके देखूंगी। बालकनी से क्यों शाओली दी, मैं जलील होंगी और अब तमाशा दूर से ही देखेंगी। छोटू माँ, इसे सूंघना, सिगरेट की बदबू आ रही है ना। शाओली दी, इसमें से तो सिगरेट की बदबू आ रही है। कहीं आप छुप छुप के अपनी फिक्र को धुएं में तो नहीं उड़ाने चली जाती हैं? उसी की राख गिर गई होगी और आप मुझ पर इल्जाम लगा रही है। हाँ, स्मेल तो सिगरेट की है। तुम्हारे पास सिगरेट कहाँ से आए? ओह, अब मैं समझा कि मेरे रूम से सिगरेट क्यों गायब है। शाओली दी, आपने मेरी सिगरेट चुराई। मेरे दोस्त की सिगरेट चुराई। मेरे दोस्त की सिगरेट चुरा दी। मैंने कोई सिगरेट नहीं चुराई है। जी शाओली दी, इतना बड़ा पाप। षष्ठी के दिन पूजा की जिम्मेदारी है आप पर, फिर आप चुप चुप के कमरे में सिगरेट पी रही हैं, वो भी सोमराज के कमरे चुरा कर। ये क्या किया आपने? ऐसे करेंगी आप माँ की पूजा? मछली, आप सेनगुप्ता परिवार की पूजा में मछली लाई है। हाय हाय, कितना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा अपशगुन हो गया। सब देख रहे हैं। अरे पूजा वाला घर में कोई मछली लाता है? श्री 100 साल का पूजा है हमारे सेनगुप्ता परिवार का, अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आपने क्या किया? मैंने क्या किया? मातुका को तो नैवेद्य का मछली ही चढ़ाना था ना, तो वही तो लाई मैं। रोहू मछली गलत था क्या? मैं अभी जाकर कातला या दीदी बस कीजिए प्लीज, चुप हो जाइए। अब रोकने से क्या फायदा? पूजा में जो अमंगल होना था वो तो हो गया। अब इस अपवित्र स्थान पे मैं एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। मैं चला। पंडित जी, पंडित जी, एक मिनट पंडित जी, आप ऐसी मत चलो। इस गलती का कोई तो प्रायश्चित होगा। पूजा स्थान पे मांस आ चुका है, अब कोई रास्ता नहीं। मैं चला। सब बर्बाद हो गया। जहां माँ के भोग की जगह मछली रखी गई हो, वो जगह तो अपवित्र हो गई। अब इस अपवित्र ठाकुर दालन में पूजा कैसे होगी? अब मिल गई तुम्हें शांति नोएल, पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक। अपनी माँ से ऐसा काम करवाया ताकि पूजा खराब हो जाए। शामली पूजा की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल रही थी, ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए किया ना सब कुछ। शेम ऑन यू नोएल। अब मुंह बनाकर क्यों खड़ी हो? हंसो ना, तुम्हारी चाल तो कामयाब हो गई। अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी माँ मछली ला रही है। नॉयन ने ही तो मुझे कहा था नैवेद्य का मछली लाने के लिए। हाँ? आप क्या कह रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? माँ, मैं इस घर के नियम जानती हूँ, मैं आपको ऐसा क्यों कहूंगी? और 3-4 दिनों में तो हमारी बात ही नहीं हुई है, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप आज आ रही हैं। ये क्या कह रही है? बात नहीं हुई है मतलब? अभी तो थोड़ी देर पहले तूने मुझे कॉल किया था ये पूछने के लिए कहाँ तक पहुंची मैं। और कल भी तो फोन करके तूने मुझसे कहा था
इस परिवार का रिवाज है मछली का भोग चढ़ाने का। तुम मना क्यों कर रही है? तू नहीं माँ, आपसे कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी? मैं अपनी खुद की बेटी की आवाज पहचानती नहीं हूँ क्या? तूने कल मुझसे मछली की बात की थी, गहनों की भी बात की थी तूने। तूने मुझसे कहा था कि मैं तुझे याद दिला दूं जाते वक्त कि मुझे थोड़े से गहने लेके जाने हैं। क्या क्या कहा आपने अपनी माँ से गहनों के बारे में? नहीं डॉक्टर बाबू, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है उन्हें। ये क्या बताएगी शुरजो? जो बताना है उसकी माँ ने बता तो दिया। ओ, अब समझी मैं। इसने गहने घर के पीछे क्यों छुपाए थे? समझ में आया आप लोगों को? इसने पहले गहने चुराए, फिर अपनी माँ को बुलाया फोन करके ताकि गहने चुपचाप घर से बाहर चले जाए और चोरी का सारा इल्जाम मुझ पर आ जाए। वाह, क्या प्लान है तुम्हारा नौहन। मान गई मैं तुम्हें। याद है आप लोगों को? ये बार बार कह रही थी कि नकली गहने मैंने रखे हैं, ये उसे टेस्ट करेगी, क्योंकि इसने खुद असली गहनों को नकली से बदल दिया। असली चोर तो ये है शुरजो। ओ शाओली दी, इस घर का खजाना मैंने ढूंढ कर दिया। ये 4 गहने मैं चुराऊंगी, माँ दुर्गा के गहने मैं चुराऊंगी। ये क्या हो गया ठाकुर? मेरी माँ को मोहरा बनाकर इन्होंने मुझे ही सबके सामने गुनहगार बना दिया। कैसे साबित करूं कि ये सब एक झूठ है? तुम्हें क्या लगा नौहन, तुम मुझे हर बार मात दे पाओगे? हरगिज नहीं। तुम शेर हो तो मैं सवा शेर, तुमसे हमेशा एक कदम आगे। हाशी तू कैसा लगा मेरा स्पीच? हरफत मौला हाशिर, आपने उस चतुर चुड़ैल के सारी प्लानिंग चौपट कर दी है। तेरी माँ तो असली मछली लेकर आई थी, पर मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, तो मैं जज से घर में एंट्री लेने से पहले ही असली को नकली कर दिया। उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत कि देवी माँ की पूजा रुकाएगी। हाशी, कहाँ था रे तू? मुझे तेरी बहुत याद आई। तूने मुझे याद नहीं किया, मैंने तुझे बहुत वो किया। क्या कहते उसे? मैंने तुझे बहुत मिस किया। तू नहीं था तो मैं अपने दिल की बात किसी को कह भी नहीं पा रही थी। तू ठीक तो है ना नयन? ठीक नहीं हूँ मैं हाशी, बस किसी तरह लड़ रही हूँ। शाओली दी चुड़ैल है ना, वो मेरा सब छीन लेना चाहती है। मैं जानता हूँ कि कितनी डेंजर है वो। तुझे संभाल के रहना होगा, क्योंकि अगली बार तुझे बचाने के लिए मैं नहीं होऊंगा। हाँ? क्यों? तू कहाँ जा रहा है आशी? हंसी हंसी तू शादी कर रहा है आशी? फाइनली मुझे मेरी सोलमेट मिल गई नयन। अरे वो आत्मा वाली सोलमेट। तू समझी? चल छोड़, तो नहीं समझेगी। तो मैं एक दूसरे भूत लोग जा रहा हूँ शादी करने। और हाँ, हो सके तो पार्टी में जरूर आना। क्या हाशी, ये रोशनी कैसी है? ओह माय गॉड, मेरी होने वाली दुल्हन मुझे याद कर रही है।
ये सोल तो सोल यानी कि आत्मा तो आत्मा का सिग्नल है। मुझे जाना होगा नयन। तो अपनी पत्नी से इतना डरता है? दुनिया के 90% लोग अपनी बीवी से डरते हैं, बाकी के 10%? ना मेरी वाली कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। वो क्या है ना, मैं कुछ ज्यादा ही उल्टा हूँ ना, इसलिए मुझे अपने कंट्रोल में रखने के लिए हाउस हस्बैंड बना के रखा है। सच में जा रहा है हाशी? जाना पड़ेगा नयन। हमेशा ऐसे ही रहना। आई हेट टीयर्स है नयन। और हाँ, अपना ध्यान रखना और मेरी ये वार्निंग हमेशा याद रखना। उस चुड़ैल से बच के रहना, वो तुम्हें जीने नहीं देगी। जीने तो मैं उसे नहीं दूंगी हाशी, और अब जब तक मैं उसका वो शरीर नहीं छीन लेती, मैं चुप नहीं बैठूंगी। ये की ना मेरे नयन ने कुछ हिम्मत वाली बात। ऑल द बेस्ट नयन। मैं इधर खड़ा रहूंगा तो नयन दुखी होते रहेगी। आइया, वो देख नयन। हाशी, तेरी ये नयन अब पुरानी वाली नयन नहीं रही। तू देखना अब कैसे इस चुड़ैल का बैंड बजाती हूँ मैं। चलती हूँ शाओली दी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा और सूरज बाबू के साथ हमेशा खुशी से रहना। यही कहने आई थी ना? या फिर अपना गुस्सा दिखाने आई थी? जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे हराने चली थी ना, पर मैंने तो तुम्हारा पत्ता ही कट कर दिया। मतलब इस गेम से और सूरजो के दिल से नयन तारा आउट। अब बस इस घर के लोग तुम्हें थक्के मार के निकाले और मैं बालकनी से ये नजारा एंजॉय करके देखूंगी। बालकनी से क्यों शाओली दी, मैं जलील होंगी और अब तमाशा दूर से ही देखेंगी। सोचिए कैसा फिल्मी सीन होगा। डॉक्टर बाबू कहेंगे, नयन तुम इस घर से चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। बाबा कहेंगे कि तुम्हें बेटी मानकर मैंने सबसे बड़ी गलती ही कर दी है। आप आराम से कुर्सी में बैठिएगा और चाय की चुस्की लेते हुए ये सब देखना और इसके मजे लेना। चलिए।